हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेल चैप्टर के सेल वॉल के बारे में। ये हमारा सेल वॉल जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है ना, ये हमारा नॉन लिविंग पार्ट होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये हमारा हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि नॉन लिविंग होता है और ये हमारा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल के मैं बारे में बात करूँ तो सपोज़ ये हमारा क्या है, एक सेल है, ठीक है। ठीक है, ये सेल है। यहाँ पे हमारा इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इसका वैक्यूल्स है, ठीक है। वैक्यूल्स के साथ ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है एंड देयर स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा सब जानते हैं, जो सेल का जो मेम्ब्रेन जो बाउंडेड होता है, भाई सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, वो बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो सेल वॉल होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, एक और मेम्ब्रेन आती है नॉन लिविंग की। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और हमारा क्या होता है, मेम्ब्रेन आती है, जो कि क्या होती है, हार्ड होती है। ये वाली हार्ड होती है, इसलिए हम लोग इसको, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये क्या हमारा हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल वॉल जो होता है ना, आउटर कवरिंग होता है। सेल वॉल जो होता है इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के जो ये बाहर वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसको सेल वॉल हम लोग बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कवरिंग दे रहा है, ठीक है। सेल वॉल का जो फंक्शन की मैं बात करूँ तो सेल वॉल जो हमारा फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेल वॉल होता है ना, ये हम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड इन्फेक्शन से भी हमको बचाता है। ये प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करता है एंड इन्फेक्शन से भी बचाता है। सेल वॉल हमारा प्रोटेक्ट एंड इन्फेक्शन से भी बचाता है, हमारा प्रिवेंट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन से, ठीक है। ये हमारा हो गया। और मैं बात करूँ सेल वॉल का, हम लोग फंक्शन जान, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। सेल वॉल जो होता है ना, गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये हम स्ट्रक्चर भी देने का काम करता है सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चर भी देने का काम करता है सेल का। सेल का जो स्ट्रक्चर जो मेंटेन करता है वो हमारा सेल वॉल करता है। इन प्लांट एंड फंजाई में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं बात करूँ ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, सपोज दैट हम बात करते हैं यहाँ पे फंजाई के बारे में। तो फंजाई में जो हमारा सेल वॉल होता है ना, वो हमारा क्या होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन ये हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड ही है। काइटिन क्या है, हमारा एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। काइटिन फंगी के बारे में बात कर रही हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना, वो डिफरेंट कंपोजिशन का हो सकता है। जैसे सपोज हमारा फंगाई हो गया। बात करें एल्गी के बारे में बात करूँ तो एल्गी में हमारा जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये हमारा बना होता है सेलुलोज का, गैलेक्टेंस का, गैलेक्टेंट का एंड मेनिनेंस का बना होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ प्लांट के अंदर, प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, हमारा प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, वो बना होता है हमारा सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का बना होता है।
सेल्यूलोज हमारा ऑल्सो क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। गैलेक्टेंस हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये काइटिन भी हमारा क्या, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। यहाँ पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सब हमारा क्या है, सब हमारा पैक्टिन भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स का हमारा बना था। ये हमारे थे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसका सेल वॉल का किस चीज़ से बना होता है, केमिकल कंपोजिशन हम लोग देख लेंगे किस चीज़ से बना होता है हमारा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल वॉल के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, और कौन दूसरे सेल वॉल होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, हम लोगों ने देख चुका था। और एक टर्म हमारा यहाँ पे आता है मिडल लैमेला एंड प्लास्टोडेस्माटा, जो मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें। तो मैं बात करूँ ना, जो हमारा सेल वॉल होता है ना, जो हमारा सेल वॉल होता है ना, जो सेल वॉल होता है ना हमारा यंग प्लांट में मैं बात कर रही हूँ, सेल वॉल बात कर रही हूँ। यंग प्लांट में क्या होता है, वो फॉर्म करता है प्राइमरी सेल वॉल, उसी को बोलते हैं। जो यंग प्लांट में जो फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो होता है ना यंग प्लांट्स के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल जो आती उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी सेल वॉल बोल देते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर इनसाइड फॉर्म होता है हमारा फॉर्म्ड सेकेंडरी सेल वॉल, फॉर्म होता है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल हमारा फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मिडल लैमेला किसको बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलते हैं। एक टर्म्स आता है हमारा, हम लोग को मोस्टली कंफ्यूजन इसी में ही होता है। सपोज हमारा यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, पहले उसको समझ लीजिए। सपोज ये हमारा क्या है, एक सेल है, ये हमारा एक दूसरा सेल है। ठीक है, ये सेल का हमारा सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये हमारा सेल का सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। ठीक है, इसको ऊपर हमारा क्या होता है, ये हमारा सेल वॉल है, इसके ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पे भी सेल वॉल है। सेल वॉल के यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्राइमरी आ गया, ये हमारा प्राइमरी वॉल आता है, ये हमारा प्राइमरी वॉल है, ये हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये हमारा सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फिर हमारे इसके ऊपर ही आता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मिडल लैमेला। इसको हम लोग बोलते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, ये मिडल लैमेला क्या होता है ना, ये ना ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, ये ग्लू की तरह काम करता है, टू दो सेल को क्या करता है, होल्ड करता है। दो सेल को क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा, एक दूसरे से ज्वाइंट करके रखेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को देखिएगा ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो दो, एक ये सेल एक ये सेल है, सपोज ये वन सेल है, ये सेकेंड सेल है हमारा, ये दोनों सेल्स को क्या कर रहा है, ये हमारा मिडल लैमेला जोड़ के रख रहा है, ग्लू की तरह काम कर रहा है। ग्लू दोनों जोड़ को क्या कर रहा है, दो सेल्स को हमारा पकड़ के ये रखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला का फंक्शन ये है कि ये सेल वॉल, ये जो हमारा लेयर था, ये हमारा क्या है, सेल वॉल ही है ना, ये सेल वॉल ही है हमारा। ये सेल वॉल के ऊपर एक फिर ये क्या करता है, मिडल लैमेला ट्रांसवर्स क्रॉस करता है अराउंड सेल वॉल, और इसको दोनों को इस तरह से क्या करके होल्ड करके रखता है। अब मैं बात करती हूँ प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो कनेक्टिव लिंक है ना, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि दो सेल के बीच में जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो सेल्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये हमारा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है ना,
इसके बीच में जो दो सेल्स के बीच में जो हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इधर से जो इधर से मॉलिक्यूल इधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इधर से मॉलिक्यूल इधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, प्लाज्मोडेस्माटा। ये दो सेल्स के बीच में जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस कनेक्टिव लिंक को ही हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स का, किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। मिडल लैमेला क्या है, इट्स एक्ट्स लाइक अ ग्लू की तरह एक्ट करता है, जो दो सेल्स के ऊपर क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है, दो सेल को जोड़े रखने का काम करता है। ये दो सेल को ये जोड़े के काम रखेगा। प्लाज्मोडेस्माटा उससे क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कराएगा मॉलिक्यूल्स का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।